लिखो क्वेश्चन लिखो। डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, क्वेश्चन लिखो। डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए लाइव लोड ऑफ 8 किलो न्यूटन पर मीटर। Simply supported beam. Design a simply supported beam carrying a live load of 8 kilonewton per meter. Live load of 8 kilonewton per meter. When clear span between support of 300 mm is when clear span between support of 300 mm is 6.5 meter. 300 mm is 6.5 meter. 300 mm is 6.5 meter. हाँ, is 6.5 meter. यूज FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ स्टील हो गया एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। Minimum grade of concrete. Assume all the necessary data. Assume all the necessary data. Assume all the necessary data as per IS 456/2000. Assume all the necessary data. Assume all the necessary data एज पर IS 456/2000। एज पर IS 456/2000। चलिए देखिएगा, गिवन डेटा क्या क्या है वो पहले आप देखिए और बिल्कुल दम ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे, लिखे होंगे तो याद है, नहीं तो फिर देखो। चलिए बीम का डिजाइन कर रहा है। देखिए इसमें हमको पता नहीं है अभी, ध्यान से सुनिएगा। देखो अरे हेलो देखो तो। चलिए डिजाइन ऑफ बीम में आप क्या कीजिए समझे। सबसे पहले आप गिवन डेटा हमको बता दीजिए क्या क्या दिया हुआ, और तुम लोग अपने में बात करना बंद करो, ठीक है। पहले ही बताइए आपका लाइव लोड कितना दिया हुआ है। 8 किलो न्यूटन पर मीटर दिया, और बताइए। हाँ बताइए, क्लियर स्पान कितना दिया हुआ है। 300। मारेंगे ना गधा, कहीं के पड़ेगा सही से। हाँ, और फिर सपोर्ट आपका विथ ऑफ सपोर्ट कितना दिया हुआ है, और बताइए। FY कितना दिया हुआ है 415। FCK कितना दिया हुआ है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोला है कितना है 20 मेगापास्कल हो जाएंगे। और बोल रहा है कि और भी आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो आप IS 456 के तरीके से आप अज्यूम कर सकते हो, जो आपको ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है क्वेश्चन में। और ऐसे आपको करना है, सारा डेटा नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको IS कोड के रिकमेंडेशन से जो आपको ज़रूरत है वो आप अज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टेप 1 में हमें क्या कैलकुलेशन बताए थे हमको, आपको स्टेप 1 में आपको करना है सबसे पहले जो होता है वो चाहे तो आप लोड कैलकुलेट कर लो या फिर आप डायमेंशन को कैलकुलेट कर लो। तो देखिए आपको क्या सबसे पहले करना पड़ेगा। देखिए आप जब लोड कैलकुलेट करोगे तो आपको B और D की जरूरत पड़ेगा, तो आपके पास B और D तो है नहीं ना है,
तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, डायमेंशन। 3 ही स्टेप तो आपको याद ही करना है, एक डायमेंशन, एक रेजिस्टिंग मोमेंट, अप्लाइड मोमेंट, और तीसरा एरिया ऑफ स्टील। बस यही 3 स्टेप है ना, बस याद कर ले रखना। तो स्टेप 1 में कैलकुलेशन फॉर डायमेंशन, कैलकुलेशन फॉर क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशन का कैलकुलेशन। कैलकुलेशन फॉर हो जाएगा डायमेंशन। तो अगर आपको डायमेंशन को कैलकुलेशन करना है तो आपको सबसे पहले आप देखिए कि आपको क्लियर स्पान दिया हुआ है, एलसी आपका दिया हुआ है 6.5 मीटर दिया हुआ है, अरे यही दिया हुआ ना, 6.5 मीटर दिया हुआ। चलिए देखिए आपका बीम कैसा है। अगर आपका बीम अगर सिंपली सपोर्टेड है तो ध्यान दीजिएगा इधर, चलिए हाँ, ये आपका क्लियर स्पान कितना दिया हुआ है, 6.5 मीटर। क्लियर स्पान 6.5 मीटर है। इसका आपका यहाँ से आपका जो दिया हुआ है वो हमारा एल इफेक्टिव होता है, अरे यही होता है ना। अब एल इफेक्टिव लिखवाने के लिए तुम शांति रहे, तुम बताना इधर से रहे, एल इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे बताना। एल इफेक्टिव इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल सी प्लस में डब्ल्यू, और क्या बताए थे, एल सी प्लस में डी। ये दोनों में से जो आपका मिनिमम होगा उसी को आपको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। आप यहाँ पर बताइए आपको क्या डी पता है, नहीं पता है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ से, चाहे तो आप डी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब फिर हम डी कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। तो एलसी प्लस में डब्ल्यू होता है, एलसी प्लस में डी होता है। तो चाहे तो आप मतलब कि सिर्फ डब्ल्यू हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, चाहे तो आप मतलब कि डी को छोड़ करके डब्ल्यू को लेकर के कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप डी निकाल लो उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से कर लो। अगर आपके पास टाइम है तो आप डी पहले निकाल लो और उसके बाद फिर करो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते सही होना चाहिए लास्ट में आपका। चलिए, तो अगर हमको मतलब कि एल इफेक्टिव तो निकाल नहीं पाएंगे अभी, तो एल इफेक्टिव जब नहीं निकाल पाएंगे तो आप हमको एक चीज बताइए कि अब जो है वो हमें जो है वो डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डायमेंशन बताए थे डी आपका, तो आपका डी हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो एलसी बाई 10 से 12 हम करके निकलवाए थे, देखो आप क्या लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पास हम सपोज दैट कि आपके पास तो अभी लोड है 8 किलो न्यूटन, सपोज दैट कि हमको यहाँ से निकाल लेते, तो डी जो हमारा निकल के आता है, चाहे तो आप डायरेक्टली अज्यूम भी कर सकते हो, ठीक है, एलसी बाई 10 टू एलसी बाई 12। तो आप हमको एक चीज बताइए कि यहाँ से हमें कितना अज्यूम करना पड़ जाएगा, डी आप बताइए, एलसी कितना दिया हुआ 6500 अपॉन में 10 टू आपका 6500 अपॉन में क्या हो जाएगा 12। तो अब डी आपका हमको बताइए कि कितना आएगा, 650 टू 1500 541। तो हम 541, चलिए ठीक है। अब देखो 541 और 650 के बीच में एक हमको रेंज दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, एक हमको रेंज दे दिया था। तो अगर ये रेंज दे दिया गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से ध्यान से सुनिए, ये जो आपको जो डेटा है ना वो ऐसे ही आपको अज्यूम करवाना के दिया गया है, तो यहाँ से आप अज्यूम लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको अज्यूम कर रहे हैं, अभी आपको पता नहीं है कि यही होगा। कोई चीज को जब पहले डिजाइन करते तो पहले हम मानते हैं, बाद में चेक करते हैं, सही होगा तो ये देंगे, और सही नहीं होगा तो हमको चेंज करना पड़ जाएगा। तो अभी आप अज्यूम कर लीजिएगा, लास्ट में प्रोवाइडेड लिखवाता, तो अज्यूम हम कर लेते हैं यहाँ से। तो एक हमको रेंज मिल गया है, तो इस रेंज में हम अज्यूम डी इज इक्वल टू 600 mm,
ठीक है। तो इसके लगभग में ध्यान से फिर से हम बात बता रहे, ये जो डेटा है वो आपको कंफर्म नहीं है। तो पहले देखिए 541 से 650 के रेंज है, तो 600 ले सकते हो, 650 ले सकते हो, 550 ले सकते हो, 500 ले मतलब 500 नहीं मतलब कम जाएगा, फिर ज़्यादा कम भी नहीं। तो इतना के आप में जो एज्यूम करना वो एज्यूम कर सकते हो। ऐसा नहीं कोई बोलना सर 650 है तो आप मतलब कि इसके रेंज में बोले तो रेंज में है, ये नहीं है। तो आपका नहीं, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोड बशर्ते होना चाहिए कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, सही मतलब डिजाइन होना चाहिए यहाँ पर। तो D इज इक्वल टू, तो एक हम कवर ले लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं आपका इफेक्टिव कवर। क्लियर कवर भी मान सकते हो, क्लियर कवर मानोगे तो तुमको यहीं पर सारा कुछ मानना पड़ जाएगा, डाया ये सब कुछ। तो आप डायरेक्टली इफेक्टिव कवर मान लेना। इफेक्टिव कवर हम ले लेते हैं लगभग में आपका 50 mm, ठीक है। कितना ले लेते हैं, अब हम कैसे लिए देखिए, एक तो FCK हमारा 20 मेगापास्कल है, मिनिमम वाला यूज कर रहे हैं। तो कंक्रीट में अगर माइल्ड कंडीशन में रहता है तो हम आपको लिखवाए होंगे कि मिनिमम जो क्लियर कवर होता है 25-35 मतलब कि 25-35-40 के लगभग में होता है। इफेक्टिव बनाओगे तो ज़्यादा 40-50 में जाएंगे। तो 50-60 के यही के लगभग में एज्यूम कर लेना, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर फिर तुम अगर मतलब कि कोड में तो ये नहीं बोला कि माइल्ड कंडीशन है, एक्सपोजर कंडीशन क्या है, कहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकली में जाएंगे तो उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। अभी हम जब बना रहे हैं न्यूमेरिकल में तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं है कि इन्वायरमेंट कैसा है, नहीं है। तो आप जो है वो यहाँ पर आप अपने इफेक्टिव के लिए 50 mm 40 mm ऐसे मान लीजिए। इफेक्टिव मानिएगा, क्लियर मानिएगा तो फिर आपको फिर सब चीज़ का डाया मानना पड़ जाएगा। देखो क्लियर मानोगे तो एक तो आपका स्टीरअप है और एक आपका ये है, ठीक है। अब तुम बताओ कि तुमको यहीं पर सब कुछ मानना पड़ जाएगा। फाई आपको स्टीरअप का मानना पड़ जाएगा, आपका फाई आपको मेन का मानना पड़ जाएगा, तब आपको क्या निकल के आएगा, इफेक्टिव निकल के आएगा, ठीक है। तो आप क्लियर कवर मानिएगा तो आपको सब कुछ निकालना पड़ जाएगा। तो आप इफेक्टिव कवर एज्यूम कर लीजिएगा। तो एज्यूम इफेक्टिव कवर हम 50 mm कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका D कितना निकल के आ जाएगा, 600 माइनस में 50, तो D आपका 550 mm आ गया। यहाँ तक बताइए किसी को दिक्कत है? हम बार बार बता रहे हैं कि कैसे आपको जल्दी में बनाना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर में टाइम बहुत कम बचता है, ठीक है। तुम लोग टॉस का दिए होगे तो पता चला होगा कितना टाइम बचा था से। शुरू से बोलते आ रहे थे भाई स्पीड बढ़ाओ ना, काहे ला हम बढ़ाएंगे। कैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया जाता वो तुमको अभी थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा हम तुमको मतलब कि तुम मतलब कि साइट पे गए हुए हो और तुमको मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेंगे 50 में तो छड़ खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ी तुमको तो अभी सिर्फ सीखना है। प्रैक्टिकल तो अलग तरीके से फिर करना ही रहता है। लिखो इसको इतना। चलिए तो अब एल मतलब कि आपका डी ए हो गया, तो एल इफेक्टिव आपका कितना निकल के आ जाएगा, हम इसको हटा रहे। एल इफेक्टिव आपका कितना निकल के आ जाएगा बताओ। अरे इधर हम डी मान लिए ना, तो अब एल इफेक्टिव हम निकाल सकते हैं यहां से। तो देखिए एल इफेक्टिव जो हमारा निकल के आएगा, एल इफेक्टिव एल सी 6.5 प्लस में 0.300 यही था ना, और आपका 6.5 प्लस में 0.550, ये दोनों में से जो आपका मिनिमम है। तो यहाँ पर से जो हमारा एल इफेक्टिव जो निकल के आएगा, एल इफेक्टिव जो निकल के आएगा वो आएगा 6.8 मीटर। अरे यही आएगा ना, मिनिमम वही है ना। तो आपका एल इफेक्टिव, चलिए यहाँ तक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट डाउन कीजिए। और ऑनलाइन वाले भी लिख लेना चुपचाप से, नोट शोट्स नहीं मांगना इसका कि सर भेज दीजिए, लिखो तुम लोग भी। चलिए हो गया, यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा ना, कोई दिक्कत? जब बढ़ जाएंगे तो कोई ना पूछना, बता दे रहे हैं पहले। तो एल इफेक्टिव यहाँ से हम निकाल लिए, कैलकुलेशन फॉर डायमेंशन एज्यूम हम कर लिए, सब कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब हमें बी निकालना, तो बी के लिए हम आपको बताए थे कि बी जो है वो अप्रॉक्स में आप किसके ले लीजिए, दिमाग में रहना चाहिए। एज्यूम आपको हर एक जगह पे अभी जो डायमेंशन है वो एज्यूम ही करना पड़ेगा। तो आपको बताएं बी जो लगभग में आप 0.5 डी ले सकते हैं, बी में बताया था ना, आवाज ज़्यादा है।
बी हम आपको बताए थे कि लगभग में आधा आपको अज्यूम करना है, तो आप अपने मन से आधा मतलब कि पूरा का आधा, तो अब बी यहां से 300 mm अज्यूम कर लीजिए। और ए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी दिमाग लगा कर कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी दिमाग लगा करके इसका जब 600 मान ले तो अज्यूम नीचे बी इज इक्वल टू 300 mm लिख सकते हो। आपको लिखने की जरूरत नहीं कि 0.5D के लगभग होना चाहिए, ठीक है। आप अज्यूम कर रहे हैं डेटा यहां से, ठीक है, करेक्ट नहीं है। सही रहता तो हम डिजाइन ही नहीं करते, काहे करते, हम यहीं पर छोड़ देते। अज्यूम कर रहे हैं अभी हम, यही जो कोई भी मानेगा तो उसको नहीं पता है कि सही मान रहे कि गलत मान रहे, ठीक है, जब तक हम चेक नहीं करेंगे। तो चलिए यहां से मैंने बी कैलकुलेट कर लिया, डी कैलकुलेट कर लिए, एल इफेक्टिव। और कोई डायमेंशन होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और कोई डायमेंशन नहीं है। तो अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे बताओ? नेक्स्ट स्लाइड में चल जाएं, फायदा रहेगा। तो ये जो आपका है वो आपका फर्स्ट हो गया, तो यहां तक तो डायमेंशन कैलकुलेट कर लिए। दूसरी स्टेप में हम चले जाते हैं। हमारे पास स्टेप जो 2 है, कैलकुलेशन फॉर, ध्यान से सुनो, कैलकुलेशन फॉर अप्लाइड, हाँ कैलकुलेशन फॉर लोड के लिए ध्यान से सुनिए, सब कुछ इसी में कर देंगे। अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, अप्लाई बेंडिंग मोमेंट एंड रेजिस्टिंग मोमेंट, सब आपको इसी स्टेप में कर देंगे, ठीक है, बार बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम लोड के लिए चलते हैं। तो देखिए लाइव लोड हमारा दिया हुआ 8 किलो न्यूटन पर मीटर, तो इंटेंसिटी में है, तो डेड लोड हमारा जो हो जाएगा, डेड लोड क्या होता है, गामा इंटू में बी इंटू में कैपिटल डी, अरे यही होता है ना। हम जो यहाँ पर है वो आरसीसी का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे थे, तो आरसीसी में क्या होता है, ये तो आपका डेटा नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से ही लेंगे ना, जो सही है वो लेंगे। तो आरसीसी में गामा क्या होता है, तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आप जब यहाँ से अगर हम लेंथ को 1 लेंगे तो यहाँ से डेड लोड आपका निकल के आ जाए गामा 25, बी आपका कितना है 300 है, तो 0.3 हो जाएगा, और फिर डेप्थ टोटल 0.60। यहाँ से आपका डेड लोड जो निकल के आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा, क्योंकि लेंथ का मैंने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो बताइए यहाँ से क्या आएगा, 8.1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल मेरे पास लोड जो रहेंगे, टोटल लोड जो हमारे पास रहेगा वो कितना रहेगा, 8, सॉरी क्या बताए थे, लाइव लोड और प्लस में डेड लोड। यहाँ पर हम कोई और लोड नहीं लेंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि स्नो, अरे कितना होगा यहाँ पर, कितना, ओ सॉरी मल्टीप्लाई होगा, बताओ कितना आ रहा है, 4 तो टोटल मेरे पास लोड जो हो जाएंगे, लोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखिए अल्टीमेट लोड हमको निकालना है WU, तो 1.5 इंटू में कितना हो जाएगा 12.5, आप हमको बताइए कितना आएगा, कितना, 18.75 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। चलिए कहाँ लिखे हैं, हाँ हाँ तो ठीक तो लिखे हैं,
अरे लेंथ मैंने क्या लिया है यहाँ पर, एल क्या लिया है, कहाँ ध्यान रखता है, आज बच के रहना तुम लोग। लेंथ तो 1 है, ठीक है। तो W हमारा 18 पॉइंट। तो बताइए एमयू अप्लाइड कितना हो जाएगा, अरे कितना होगा, फॉर्मूला बताओगे, सब देखता। WU/L इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन में, अगर ये मान ले तो इंटेंसिटी में नहीं रहता तब MU अप्लाइड कितना होता, अरे ये जब मतलब कि इंटेंसिटी में नहीं रहता, टोटल लोड में रहता, ये तो इंटेंसिटी में है ना, किलो न्यूटन पर मीटर की मतलब कि मीटर, तो तब तो एमयू अप्लाइड WU/L इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन में 8 आता है। लेकिन जब ये नहीं रहता तब, अरे नहीं रहता तो ये ऐसे पॉइंट लोड लगता ना, पॉइंट लोड लगता तो इसका मिडिल पे कितना होता है, कुछ यादो वादो है रे, WL/4 होता है ना, तो WU हो जाता और EL इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन में 4। अगर ये आपका टोटल लोड रहता तो, बट ये तो है वो इंटेंसिटी में है, तो WU/L इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन में 8 हो जाएगा। पता चलता है कुछ, एमयू अप्लाइड कितना हो जाएगा, यहाँ से छोड़िए, यहाँ आप हमको बताइए क्योंकि वो तो हमारा था ही नहीं। अप्लाइड हो जाएगा, WU कितना निकाले हैं 18.75 इंटू में एल इफेक्टिव कितना है 6.8 का स्क्वायर और अपॉन में 8। ये जो एमयू अप्लाइड जो आएगा ना वो फैक्टर आएगा, पता है ना, क्योंकि हम 150 गुना कर दिए, अभी इसको 150 गुना नहीं करना। बताइएगा यहाँ से, यही आएगा ना, एमयू अप्लाइड हो गया। अब बताइए कि इसमें ग्रेड कितना दिया है, फॉर FE 415 के लिए एमयू लिम कितना होता है 0.138 FCK इंटू में BD स्क्वायर, अरे यही होता है ना, सही है ना, याद कर लिया करो। डायरेक्ट वाला का डायरेक्ट लिखना ही रहता है, तो फिर नहीं तो फिर एक्सयू लिम का पूरा निकाल करके लिम का वैल्यू रखना, डायरेक्ट याद रखना, याद कर लेना। तो बताइए यहाँ से एमयू लिम आपका कितना आएगा, FCK कितना है 20, B कितना है 300, अरे यार सब MM में है तो MM में रखो ना, D कितना है 550 का। चलिए यहाँ पर जो एमयू लिम बताना वो किलो न्यूटन मीटर में बताना। अरे तो इसको भी मीटर में चेंज नहीं कर देंगे लास्ट में, W ने तुमको लिखने बोलता था ना, समझ में आता। WU अल्टीमेट फैक्टर्ड लोड निकला है, टोटल अल्टीमेट लोड 1.5 से हम गुना किए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए, तब तो ये WU आया, लिख लिया कर। अरे बोलो तुम लोग, बोलो, अरे तो आएगा ही ना, डेप्थ ज़्यादा लिए हैं तुम, बोलो। हाँ 25 04, अरे कथा है 47 किलो न्यूटन मीटर। अरे तुमसे हम कहा पूछे कि किलो न्यूटन मीटर में बताओ। अब देखो यहाँ पर तुम एक चीज समझना, ध्यान से सुनो, हम यहाँ पर कुछ कंसेप्ट समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप यहाँ से ये सोचिए कि एमयू अप्लाइड आ रहा है 100 वाट और यहाँ पर इसके पास कैपेसिटी कितना है 250, ये तो रेजिस्ट कर ही लेगा, ये तो होगा, वो भी आपका कौन सा डिजाइन होगा तो सिंगली और अंडर एनफोर्स डिजाइन होगा। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोचिए ना, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि जो मेरे लिए होगा वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा?
देखो ना काफी ज्यादा मजबूती है और लोड आ रहा है 100 वाट। सारे सिंगली होगा लेकिन ये जो होगा वो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा ना, क्योंकि हमको जरूरत है नहीं और डेप्थ ज्यादा दे दिए हैं। अरे डेप्थ ज्यादा दे दिए है ना 600, कम में भी काम चल सकता था। तो ऐसा आप एग्जाम में नहीं कीजिएगा। एग्जाम में जो अज्यूम कीजिएगा जब सही है तो इसको आप निकालते चल जाइएगा, क्योंकि आप वहां पर फिर से इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। और जो ये सब जो होता है वो साइट पे किया जाता है कि साइट पे जब ये इतना आ गया तो हम फिर से इसको रीडिजाइन कर देते हैं। क्या करेंगे, फिर से रीडिजाइन करेंगे और डेप्थ को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो देखो बिल्कुल एकदम डबल के लगभग में है तो 400 ले लेंगे हम डेप्थ, क्योंकि 600 थोड़ा सा ज्यादा ले लिए हैं तो इसीलिए आपका ये ज्यादा आ गया। 1 बाय 1 कर करके हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे में कि ई प्रोसीजर किए ना तो फिर आप 400 लेकर के करो तो कितना आता है। मान लो कि सेफ है तब जो ठीक है, और फिर कम गया तो फिर 550 ले लो। तो एग्जाम में नहीं करना है ना, हम तुमको ये नहीं बोल रहे कि एग्जाम में आप कीजिए। जब आप साइट पे जब तुम घर बनाओ रहे तो मतलब कि अपना तो तुमको टाइम की कमी रहेगा, हाँ तो वहां पर आपको करना है। अरे पहले हम तुमको क्या बताएं, पहले हम बोले अज्यूम कर 400 के रेंज में रहे चाहे हम तो पहले ही बताएं कि अज्यूम करना है आपको। तो आप एलसी बस 10 से 12 लिए थे ना, तो आप अब 12 से 15 वाला लेना। तो आपको एग्जाम में नहीं करना है भाई, एग्जाम में तुम हेवी लोड लेकर के करना, क्योंकि गलती अगर मान लो हो गया तो फिर तुम दोबारा नहीं कर पाओगे वहां पर। हम कंसेप्ट बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तुम हाँ तो कर दोगे। ई कहो कि मतलब कि वो क्या बनेगा, इकोनॉमिकल नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत है। हाँ तो आपको सही है ना प्रोसीजर पे नंबर मिलेगा। सही मैंने किया है बस सही। बाकी वापस जब साइट पे रहेंगे तो देखेंगे ना हम वहां पर क्या करना नहीं। तो देखिए यहां पर आप कंपेयर कर लीजिए। हेयर यही लिख देते हैं, हेयर जो एम्यू अप्लाइड है वो आपका लेस देन एम्यू लिम है। एम्यू अप्लाइड क्या है, एम्यू लिम से क्या है, कम है। एम्यू अप्लाइड लेस देन एम्यू लिम। तो इसका मतलब ये है कि बीम टू बी डिजाइंड सिंगली में भी कौन सा, एज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। सिर्फ कंसेप्ट रहना चाहिए, बाकी बात डिजाइनिंग का कोई प्रोसीजर टफ नहीं है, ठीक है। नोट डाउन कर लो। चलिए सुनिए इधर, अरे लिख रहा है, खींच लो हमको भी। चलिए देखिए यहाँ पर जो है, अरे देखो यहाँ पर जो है वो आपको एम्यूली मतलब चेक कर लेना कि हमको डिजाइन कौन सा करना है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करना है। क्या करना है, सिंगली रेनफोर्स्ड। तो आपको डायमेंशन कैलकुलेट कर लिए, एम्यू अप्लाइड एम्यू रेजिस्टिंग कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या है, एरिया ऑफ स्टील स्टेप 3 में चले जाते हैं। चलिए स्टेप 3 देख लो। एएसटी, तो इसका तो बहुत आसान सा तरीका है एएसटी निकालने का, ठीक है। तो एएसटी निकालने का आपको पता होगा, हाँ MOR अगर आपको टेंशन से निकालना है तो 0.87 FY इंटू AST D माइनस में 0.42 XU, और यहाँ से XU का वैल्यू आप डायरेक्ट रखो और मोमेंट ऑफ टेंशन में मतलब कि MU अप्लाइड रखना, ठीक है, लीम वाला नहीं रखना, तुमको पहली बार बता रहे। फिर 87 इंटू में FY इंटू में AST और D माइनस में 0.42 इंटू में 0.87 FY इंटू में AST अपॉन में 0.36 FCK इंटू में B। चाहे तो A आप लगा लो या फिर एक और फॉर्मूला होता है आपका AST निकालने का, वो बता देना भाई, J 0.45 FCK अपॉन में FY
1 माइनस में रूट अंडर कितना था 4.6 था mu अपॉन में एफ सी के बी इंटू में डी स्क्वायर। कहा निकाल देख लेते हैं एक बार यार, देख लेते हैं। 1 माइनस में 4.4, अच्छा रुक जाओ गलती हो गई। .5 एफ सी के अपॉन में एफ वाई 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन में एफ सी के इंटू में बी डी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बी इंटू में डी है। ठीक है, तो ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चाहे तो आप ऐसे ही निकाल लो। ठीक है, इससे भी निकालोगे तो एस टी आपको वही आएगा, और उससे अच्छा है कि आप इससे निकाल लीजिए। ठीक है, उसको याद करना पड़ेगा, और ये ऐसे रखोगे तो थोड़ा सब कुछ याद रहेगा। तो एम यू अप्लाइड आपका कितना आया है 108 बताना, 108.375 इंटू 10⁶ हो जाएगा ना, क्योंकि किलो न्यूटन में था और इधर का डेटा किस में रहेगा न्यूटन में रहेगा, तो न्यूटन में कर दीजिए। 0.87 इंटू में 415 इंटू में ए एस टी, और डी हमको कितना है 550, 0.42 इंटू में 0.87, एफ वाई कितना होगा 415 ए एस टी अपॉन में 0.36 इंटू एफ सी के कितना होगा 20, और बी आपका है 300। यहाँ पर रखना है तो एम यू अप्लाइड रखना, एम यू अप्लाइड रखना। ठीक है, यहाँ पर भी 108 जो रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना लेना। बुक में आपको ऐसे बनाया है बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुक में आपका ऐसे बनाया है, हम ऐसे बना रहे, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, निकाल करके देख सकते हो, दोनों से बराबर आएंगे। आप यहाँ से आप हमको एस टी बताइए जो कि आपका किस में आएगा, हाँ एम में ही आएगा, बताओ। ये जो फाइंड आउट किए हैं वो एस टी आपका रिक्वायर्ड है। क्या है ये एस टी आपका रिक्वायर्ड है। चलिए अब उसके बाद जो है वो एस टी आप हमको मिनिमम बता दीजिए। एस टी मिनिमम आपका कितना होगा, तो एस टी मिनिमम का जो फॉर्मूला था वो था आपका 0.85 अपॉन में एफ वाई इंटू में बी डी, यही था ना। यहाँ से बताइएगा हमको 0.85 इंटू में बी डी आपका 300, डेप्थ आपका 550, पॉन में 415, बताइएगा तो कितना आ रहा है, अरे बता दो, बोल दो कितना, 5 9 छुपा लेती है तुम लोग का 600 कैसे, 600 तुम्हारा गलती आ रहा है, अरे गलती आ रहा होगा, चलिए बता। अरे तुम लोग बताओ कि कितना आ रहा है, हाँ 337 आ रहा है ना, तुमको मारेंगे जो फर्क खींच करेगा। एस टी मैक्सिमम बता दो हमको, 4% ऑफ बी डी यानी कि 4 अपॉन में 100 इंटू में आपका बी कितना है 300 और डेप्थ कितना है 600। एस टी बता देना मैक्सिमम कितना है, कितना, बाप रे, तो नीचे हम चेक कर लेते हैं, देखिएगा
चेक कर लीजिए यहाँ पर जो AST जो मिनिमम है, ठीक है, उससे आपका ग्रेटर देन है AST रिक्वायर्ड और लेस देन है AST मैक्सिमम, दैट इज ओके। देखो यहाँ पर जो मैंने जो अडॉप्ट, तुम्हारा सब कुछ गलत, अरे तुम छोड़ो ना, उसका सब गलत आएगा। ये जो है देखो AST मिनिमम हमारा 337 से ज़्यादा है कि नहीं और मैक्सिमम से कम है, तो आपका ये जो है वो AST मिनिमम ग्रेटर देन AST रिक्वायर्ड और लेस देन AST मैक्सिमम, दैट इज ओके। सही है, कहो आया आंसर। चलिए हो गया ना ये, चलिए AST हो गया, नंबर ऑफ बार निकाल लेते हैं। अरे चेक किए से समझ में आया ना, मैक्सिमम से ज़्यादा होता तो मैक्सिमम ले लेते या फिर आप रीडिजाइन कर लेते। और जब मिनिमम वाला मतलब कि हो जाता ना, मिनिमम वाला मान लेते कि वैल्यू क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता, तो आप मिनिमम वाला अडॉप्ट कर लेते। चलिए अब हम करते हैं इसको, AST मिनिमम हो गया, नंबर ऑफ बार आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसी के नीचे कोई और कहीं और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अज्यूम पहले आपको करना पड़ेगा डाया ऑफ बार, क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा डाया ऑफ बार पहले। अज्यूम डाया ऑफ बार इज इक्वल टू 16 mm, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, AST रिक्वायर्ड अपॉन में एरिया ऑफ 1 बार, अरे यही होगा ना। तो AST रिक्वायर्ड हमको बताइए कितना था, अरे कितना था भाई, 590.95 अपॉन में एरिया ऑफ 1, तो π/4 इंटू में 16 का स्क्वायर, बताइए कितना आ रहा है, 2.93। तो आप इसको बढ़ा करके लीजिएगा 3 नंबर्स, हो गया। अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक तो नोट डाउन करो। फिर लास्ट में अब सिर्फ डिटेलिंग बचा है ना, कि और कुछ बचा है, बस डिटेलिंग बचा है, इसको नोट डाउन करो। ये तो नोट कर लियो ना, यहाँ से आप इसको नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर लो और फिर लास्ट में मेरा डिटेलिंग बचता है उसको करवा दे रहे। अब फिर यहाँ पर हमें जूम कर लिए 16 mm, तो सर कैसे 16 mm कर लिए, पता ना भाई, जूम करना था जूम कर लिए जूम 16 में। चलिए अब लास्ट में हमको जो है वो डिटेलिंग कर लेते हैं। जा करके बनाना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तीन बार था ना, ऊपर में हम सपोर्टिंग बार दे देंगे। देखिए इसमें एक बार में सारा कुछ नहीं, और भी इसमें जो होता है वो चेक होता है, ठीक है। सिर्फ आपका यही चेक नहीं होता है, AST मिनिमम ही चेक नहीं होता, बहुत कुछ चेक होता है। फिर इसके आगे अभी मतलब कि 3-4 चेक और होते हैं। फिर आपका डिफ्लेक्शन का चेक होगा, शियर का चेक होगा, बॉन्ड का चेक होता है, तो ये सारे कुछ चेकिंग होते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं पर डिजाइन खत्म हो गया, डिजाइन कभी यहाँ भी नहीं खत्म होता, आगे और स्टेप चलना पड़ता है, ठीक है। जो कि आप लोग का वो उतना जो होता है वो हम मतलब कि कॉपी में नहीं कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम के दौरान में, तो आपको यहीं तक करके छोड़ना पड़ेगा। और भी आगे 4-5 स्टेप चेक होते हैं, मतलब शियर में चेक होता है, बॉन्ड में चेक होता है, डिफ्लेक्शन में चेक होते हैं, ट्रांस मतलब कि टॉर्सनल में हम चेक करते हैं, देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो एक ही थोड़ी होता है बीम का डिजाइनिंग हम कर दिए खत्म हो गया। चलिए समझिए जो है वो, तो टोटल डेप्थ आपका 600 mm माने हैं, और यही था ना। चलिए 600 mm था। देखिए ऊपर वाला आपका 10 mm मान लेते हैं, ठीक है, और ये आपका कितना माने हैं
16 mm 5, और आपका जो डी डैश माने हैं तो डी डैश आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 550 mm हो जाएगा। इफेक्टिव कवर कितना लिए हैं? 50 mm। बी कितना लिए हैं? चलिए, फिर उसके बाद फिर आपका ये डायमेंशन बनाइए इधर, क्योंकि सारा कुछ उसमें थोड़ी पता चलेगा। एक्स एक्स आप सेक्शन को कट किए तो जो सेक्शन है उसका एक्स एक्स का आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पास आप देखिएगा तो एल इफेक्टिव आप कितना लिए हैं? 6.8 मीटर, और यही ना है आपका ए डायमेंशन कितना है? 300। फिर उसके बाद आप इधर से जो है वो बार दिए हैं ऐसे, मतलब बाहर नहीं निकालना है, बाहर निकाल दिए हैं। एक चीज़ें नहीं होता, बहुत चीज़ें इसमें करना पड़ता है। ऊपर से हुक भी देते हैं, हुक का भी डिजाइनिंग होता है। देखिए हम अभी यहाँ इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें है आपका डायमेंशन, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए, आपका सारा चीज़ हो गया। और कुछ बचा है इसमें, बताओ डायमेंशन में लास्ट में डी लिख दिए, बी इंटू में डी लिख दिए, डेप्थ लिख दिए, लेंथ लिखिए। क्लियर स्पान आपका कितना है? 6.5 मीटर। सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो आपको इतना अगर आप कर दीजिएगा आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये इतना चीज़ है। हाँ, फिगर बना दोगे तो अच्छा लगेगा ना, लगेगा कि हाँ डिजाइनिंग की हो।